Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science and Max Talks. आज के वीडियो में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैंने क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म किया हुआ है, आप चाहिए तो वो देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री. अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक्स 9th में बहुत ज़्यादा पढ़ा है. उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले ये मेरा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंड यहाँ पे एंगल सी थीटा है. एंड 9th में हमने कुछ रेशियोज पढ़े थे, एक एक करके उसका रिवीजन करते हैं. सबसे पहला रेशियो था साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. फिर आता है हमारा कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. फिर आता है टैन थीटा, जिसका फॉर्मूला था अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. और ये तीन याद रखने के लिए एक ट्रिक भी था, ऊषा छोटा. यहाँ पे एस मतलब साइन, ओ मतलब अपोजिट साइड एंड एच मतलब हाइपोटेनियस. एंड सेम वे यहाँ पे ए मीन्स एडजेसेंट साइड, एच हाइपोटेनियस एंड सी कॉस थीटा. एंड यहाँ पे ओ अपोजिट साइड, ए एडजेसेंट साइड और ये टैन थीटा. ये हमारा तीन बेसिक को याद रखने के लिए ऊषा छोटा ये काम आ जाता है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. इसको हमने याद रखा था कि ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बेस्ट फ्रेंड्स है. साइन थीटा का बेस्ट फ्रेंड है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का बेस्ट फ्रेंड है सेक थीटा एंड टैन थीटा का बेस्ट फ्रेंड है कॉट थीटा. कोसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. और इसको एक और वे से भी हम लिख सकते हैं. सिंस कोसेक थीटा साइन थीटा का बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा उससे उल्टा चलेगा. कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं. एंड सेम है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा. एंड ये हमारा दो और स्पेशल फार्मूलाज है टैन थीटा एंड कॉट थीटा के लिए, जिसमें टैन थीटा का एक और फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये सब हमने इसको 9th में डिराइव किया था. ये 8 हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं 9th स्टैंडर्ड में. एंड 10th में ये सब हमको यूज़ करना है. सिर्फ एक एक फार्मूला नहीं, सबका सब. जैसे सपोज यहाँ पे कोसेक थीटा हो गया, तो इसका हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड तो यूज़ करना ही है, और उसके साथ साथ 1 अपॉन साइन थीटा भी हम कहीं पे यूज़ करेंगे. एंड सेम वे फॉर टैन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड भी करेंगे और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी करेंगे. मीन्स ये सब कहीं ना तो कहीं यूज़ होगा. नेक्स्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, जो 9th में हमने सिर्फ जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमने सिर्फ वही पढ़ा था, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल्स टू 1. एंड बाकी का तो अभी 10th में हम पढ़ रहे हैं. 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. 9th वाले वीडियो में मैंने इसका एक प्रूफ दे दिया था, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल्स टू 1 का. एंड सेम वे अभी मैं रफली में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा का भी प्रूफ दे देता हूँ. एंड में हमने ऐसे प्रूफ किया था कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल्स टू 1 कैसे आता है. बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ का प्रूफ भी एकदम सेम है आधा. जैसे 9th में क्या था वैसे ही करेंगे. एक रफली बता देता हूँ क्या है. सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, एंड उस पर एक एंगल 90 है एंड एक एंगल थीटा है. एंड फिर वो थीटा के लिए हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रेशियो निकाल के उन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 मार्क कर दिया. फिर सेम ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. फिर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर. एंड फिर हमने उसको पी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अभी जब पी आर स्क्वायर से डिवाइड किया एंड जब उसको आगे सॉल्व किया तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है. अभी हम पी आर स्क्वायर से उसको डिवाइड नहीं करेंगे. हम सेम इक्वेशन लेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, एंड उसको पी आर के जगह इस बार पी क्यू से डिवाइड कर देंगे. लिख लेता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय पी क्यू स्क्वायर. हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. अब यहाँ पे पी क्यू एंड पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस. अभी क्यू आर अपॉन पी क्यू का हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, चलो उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं. ये ट्राइंगल पे हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी. बाकी के रेशियोज भी निकाल लेते हैं. यहाँ पे टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर
एंड कॉट थीटा हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो था, सो उससे हम बना लेंगे हमारा कोसेक एंड सेक। सो कोसेक थीटा हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, एंड सेक थीटा हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। सब यहाँ पे हमारी और भी वैल्यूज़ रेडी हो चुकी है, एंड वापस से इस इक्वेशन को देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो क्यू आर अपॉन पी क्यू, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड सेम में इधर पी आर अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर। सो देखो 1 प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू की अभी हमें वैल्यू निकाली जो थी है कॉट, सो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और पी आर अपॉन पी क्यू है हमारा कोसेक, सो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट आइडेंटिटी के लिए भी सेम इक्वेशन लेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, एंड उसमें अभी सबसे पहले हमने पी आर स्क्वायर से डिवाइड किया था थ्रू आउट, फिर पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया, सो लास्ट हमारे पास क्यू आर स्क्वायर बचता है, तो चलो उससे भी डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्यू आर स्क्वायर, सो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा 1, सो पी क्यू अपॉन क्यू आर द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर द होल स्क्वायर। सो पी क्यू अपॉन क्यू आर की वैल्यू है tan थीटा, सो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड पी आर अपॉन क्यू आर की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा, सो आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। सो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो तीनों आइडेंटिटीज़ का प्रूफ बहुत ईजी है, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ का प्रूफ एग्जाम में पूछते नहीं है, सो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो बस सिंपली क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, उसमें एक एंगल पे थीटा एक 90 डिग्री, एंड फिर उसी राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है हमें वो सब फाइंड करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा सब फाइंड करना है। उसके बाद उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और वो सेम इक्वेशन को हर एक टर्म से डिवाइड करना है, मीन्स सपोज पहले पी क्यू स्क्वायर से कर लिया, फिर क्यू आर स्क्वायर से कर लिया, फिर पी आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर तीनों आइडेंटिटीज आ जाएंगी। सो इसी के साथ आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना जो अभी 9th स्टैंडर्ड में, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वो बेल आइकन पे दबा लेना, वहाँ पे ऐसे रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी साइंस एंड मैथमेटिक्स के। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर एक मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।